गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 16 सितंबर वर्ष 2021 और हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स 2 का 3rd चैप्टर वृत्त शुरू किया है। इसमें प्रश्न संग्रह 3.1 से जुड़ी हुई जो बेसिक जानकारी है वो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाई थी। इसी जानकारी और इसी नियमों के आधार पर प्रश्न संग्रह 3.1 करना है। जैसे कि यहाँ पहला सवाल देख लीजिए, क्या दिया गया है कि संलग्न आकृति में, ये जो बाजू में जो लगी हुई आकृति है, इसमें सी केंद्र है और इस वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है। तो यहाँ बताएंगे त्रिज्या किसको बोलेंगे? यस, ये सी और ए की जो लंबाई है यही त्रिज्या है। तो यहाँ सवाल में त्रिज्या 6 दिया है, इसका मतलब कि ये जो सी ए है, सी ए की लंबाई 6 होगी। ठीक है ना। अब आगे क्या दिया है? रेख ए बी वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। ये जो रेख ए बी है ये वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, कोण सी ए बी का माप कितने अंश है और क्यों? कोण सी ए बी का माप कितने अंश होगा? कुछ बोला बेटा आपने, मैं सुन नहीं पाया। सर 90 डिग्री। 90 डिग्री होगी। कोण सी ए बी का माप 90 अंश है। फिर पूछा है क्यों? तो कल मैंने आपको एक प्रमेय बोलो बेटा। सर वो ना, आपने बोला 90 डिग्री क्यों होगा, तो जब सीधा रहता है तो 90 डिग्री होगा ना। कल का लेक्चर अटेंड किया था बेटा आपने? नहीं, कल तो मैं लेट आया था, इसीलिए आपको नहीं पता है। कल मैंने जो बेसिक जानकारी बताई थी उसमें आपको ये प्रमेय पढ़ाया था, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय मैंने पढ़ाया था। स्पर्श रेखा, वीडियो भेजा है। हाँ वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है, ग्रुप में नहीं भेजा है, यूट्यूब में डाल दिया है मैंने। सर मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, आज भेज दूंगा मैं। मुझे याद दिलाना, अगर मैं भूल जाऊँ तो याद दिलाया करो। ओके सर। पर्सनल भेजा करो, ग्रुप में नहीं। कभी कभी ग्रुप में कुछ बातें ध्यान देख नहीं पाता हूँ मैं, तो मुझसे ओके सर, मैं पर्सनल में देखता हूँ। कोई डाउट वगैरह हो, होमवर्क वगैरह हो, पर्सनली भेजा करो मुझे। ओके तो सर। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय के अनुसार त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसका कारण क्या आएगा? पूछा था ना क्यों, तो उसका क्यों का उत्तर है स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। ये जो क्यों पूछा है कि सी ए बी 90 अंश है तो क्यों है, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, ये क्यों का उत्तर हुआ। तो लिख लोगे इसको अपने नोटबुक में? यस सर। पहले का पहला आंसर, कोण सी ए बी का माप 90 अंश है क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। फिर बिंदु सी से ए बी कितनी दूरी पर है? बिंदु सी से ये रेखा ए बी कितनी दूरी पर है? क्यों? 6 सेंटीमीटर। यस, बिंदु सी से रेखा ए बी 6 सेंटीमीटर की ही दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फिर पूछा है क्यों, तो इसका उत्तर क्या आएगा? सर कैसे मालूम पड़ा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है? यहाँ पर दूरी क्या हो, किसी भी बिंदु और रेखा के बीच की दूरी किसको बोलते हैं? उस बिंदु से रेखा पर जो खींचा गया लंब है, उस लंब रेखाखंड की जो लंबाई होती वही उस बिंदु और रेखा के बीच की दूरी होती है। ओके सर। तो सी ए जो है
अभी हमने पहले देखा कि सी ए बी 90 डिग्री, इसका मतलब सी ए जो है वो लंब है रेखा ए बी पर। इसका मतलब सी ए की जो लंबाई होगी वो बिंदु सी और रेखा ए बी के बीच की दूरी होगी। तो इसलिए बिंदु सी और ए बी की दूरी कितनी, 6 सेंटीमीटर। कारण किसी बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब रेखाखंड की लंबाई ही उस बिंदु की रेखा से दूरी होती है। समझे कि नहीं? यस सर। तो इसका उत्तर भी आप लोग लिख लेना, वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग सुन के आप लोग लिख लेना अपने नोटबुक में। फिर थर्ड, डिस्टेंस ए बी 6 है, ए से बी की दूरी 6 है, तो बी सी ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो सी ए भी 6 है क्योंकि त्रिज्या 6 दिया है, सी ए भी 6 है, ए बी भी 6 दे दिया है, और ये कोण ए 90 डिग्री है। तो सी बी कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बी सी कैसे निकलेगा, कौन से सूत्र से? पाइथागोरस है, शाबाश। तो इसका मैं तीसरा करता हूँ, पहले का तीसरा। तो इसमें क्या था, देखो सी से ए की लंबाई 6 सेंटीमीटर पहले से ही है, ए से बी की जो दूरी है वो भी 6 दे दी है, और हमें सी बी ज्ञात करना है। इसका मतलब कर्ण। हाँ, सी बी कर्ण हो गया। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, त्रिभुज सी ए बी में कोण ए 90 अंश होगा। यस सर। कारण स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। आप पाइथागोरस का प्रमेय हम लगा सकते हैं, यहाँ पे ए 90 है तो कैसे लिखेंगे, सी बी का स्क्वायर या बी सी स्क्वायर लिखेंगे तो भी चलेगा, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए से सी की दूरी 6 है और ए से बी की दूरी भी 6 है, तो 6 का वर्ग 36, ये भी 36, तो 36 प्लस 36, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 36, बी सी स्क्वायर, या तो जोड़ के लिखो या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 36। वर्गमूल ले लेंगे क्योंकि सर 2 इंटू 36 लिख सकते हैं। हाँ, वर्गमूल लेने पर बी सी स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो बी सी हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा। तो 36 के तो कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा सर, इसलिए 66 इजी रहेगा। क्या बेटा? 36 लेने पर कैलकुलेशन करने में बड़ा होगा, और ये 66 लेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा सर। नहीं समझा मैं, आप क्या बोल रहे हो? सर 36 लेने पर हम जो जोड़ेंगे या हाँ, करेंगे उसका कैलकुलेशन प्लस बड़ा हो जाएगा। प्लस करेंगे तो, ले लेंगे। प्लस करेंगे हाँ तो, सर, और 6 लेंगे तो इजी रहेगा। हाँ, ये 2 इंटू 36 ले रहे हैं तो इजी हो रहा है ना, यस सर। इसीलिए मैंने ऐसे लिखा 36 प्लस 36, 2 इंटू 36। ओके। तो वर्गमूल लेना इजी हो गया, 2 का वर्गमूल √2, 36 का वर्गमूल 6, तो डिस्टेंस बी सी 6 √2 सेमी है। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा है, एंगल ए बी सी का माप कितना होगा, एंगल ए बी सी का माप, मतलब ये एंगल ए बी सी यानी कि इस कोण का माप कितना होगा। देखो, त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या था, देखो ए सी भी 6 था और ए बी भी 6 था, दोनों की लंबाई 6 थी, प्रत्येक की लंबाई 6 सेमी है, दोनों की लंबाई 6 सेमी, इसलिए दोनों बराबर हो गया।
आप देखो, इस जब दो त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो भुजा AC का सम्मुख कोण कोई बताएगा? बहुत आसान तरीका है, जो अक्षर गायब है वही बीच में ला दो, लिख दो, हो गया सम्मुख कोण। यहाँ क्या गायब है? B गायब है ना, यहाँ से देखो। तो AC का सम्मुख कोण कोण ABC। ऐसे इसका AB का सम्मुख कोण क्या आएगा? कोण A, बीच में C गायब है देखो, तो CB। इसको आप लिख सकते हो सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण। सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण, पहला कोण है कोण A, दूसरा कोण है कोण B, तीसरा कोण है कोण C। तीनों का योगफल क्या होगा? 180 अंश। कारण त्रिभुज के कोणों का योगफल। अब A देखो, कोण A कितना है? 90 डिग्री है ना कोण A, तो 90 डिग्री हो गया, प्लस कोण B और ये कोण C। हमें कोण B ज्ञात करना है, तो कोण B वैसे ही लिखेंगे। अच्छा, कोण C, ये जो कोण C है वो भी कोण B के बराबर है। इसको नंबर 1 लिख देता हूँ। कोण C को मैं कोण B लिख सकता हूँ। कहाँ से? 1 से, क्योंकि कोण C B के बराबर है। तो क्या हो गया? 90 प्लस 2 कोण B बराबर 180। अब 90 यहाँ से हटा दो, तो 2 कोण B बराबर 180 माइनस 90, तो 2 कोण B कितना हो गया? 90 हो गया। कोण B कितना हो गया? 90/2। कोण B हो गया 45 डिग्री। यानी कि कोण ABC 45 डिग्री हो गया। तो कोण ACB भी 45 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ACB तो पूछा ही नहीं है, तो ठीक है, तो सिर्फ ABC। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कोण ABC बराबर 45 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं? समझे बेटा? तो अब आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। यहाँ पर आपका 3.1 का पहला के चारों सवाल मैंने बता दिया आपको। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। हाँ बेटा, हाँ वीडियो भेजूंगा बाद में। दूसरा सवाल देखो, संलग्न आकृति में O केंद्र है और वृत्त के बाएं भाग में स्थित बिंदु R, ये R वृत्त के बाहर बाएं भाग में स्थित है। यहाँ से खींचे गए RM और RN स्पर्श रेखाखंड है। RM और RN स्पर्श रेखाखंड वृत्त को M और N पर स्पर्श करते हैं। OR की लंबाई 10 है। OR की लंबाई 10 है। वृत्त की त्रिज्या 5 है। वृत्त की त्रिज्या 5 है। तो यहाँ ये 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। स्पर्श रेखाखंड की लंबाई तो कैसे मिलेगा? देखो, OR 10 दिया है, त्रिज्या 5 यानी OM 5 है, और त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कोण M 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस से MR निकल जाएगा और बाएं बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। तो MR की लंबाई और RN की लंबाई सेम रहेगी। RN जितना रहेगा RN भी उतना ही रहेगा। तो इस तरह से रेखाखंड की लंबाई मिल जाएगी। फिर कोण MRO का माप पूछ रहा है। MRO का माप हमें ज्ञात करना होगा। तो हम लोग उसके भुजाओं के अनुसार देख लेंगे, वो भुजा के अनुसार मिल जाएगा। अगर किसी भुजा का
जो अनुपात है वो 1:2:√3 है, तो 30, 60, 90 डिग्री का कोण होता है। और अगर जैसे ऊपर हमने किया समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो वो उसमें 45, 45, 90 डिग्री का कोण होता है। तो जब भुजा हमें मिलेगी तो हम MRO देख लेंगे। फिर कोण MRN का माप, MRN, तो ये MRO जितना मिलेगा उसका डबल कर देना, MRN MRO का डबल रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूं मैं। सवाल नंबर 2 है, यहाँ पर एक वृत्त है, फिर केंद्र O है, ये R, और यहाँ से ये स्पर्श रेखाखंड खींचा गया। सॉरी, डायग्राम गलत हो गया, वापस बना देता हूँ। चलो, तो एक सर्कल बनाता हूँ, एक वृत्त है ये, वृत्त में इसका केंद्र क्या है, O है, और इसके बाहर बिंदु R है। अब यहाँ से एक स्पर्श रेखाखंड है जिसकी लंबाई है RM, दूसरा स्पर्श रेखाखंड है जिसकी लंबाई है RN। OR की लंबाई हमें 10 सेमी दी गई है। दी गई है, और त्रिज्या कितना दी गई है, त्रिज्या दिया गया है 5 सेमी। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करना है। प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज OMR ले लेंगे। OMR में यहाँ पर कोण M 90 डिग्री आ जाएगा, कारण स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय के अनुसार त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा लंब होते हैं। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। M 90 है तो पाइथागोरस क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, पाइथागोरस लगाओ इसमें। जल्दी बताओ नियम, 10 मिनट बचा है। यस सर। हाँ पाइथागोरस प्रमेय का, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ M इसमें। 90 है ना। M 90 है, हाँ। तो सर M 90 डिग्री, तो सर NMP आ गया। बेटा यहाँ OMR है, त्रिभुज OMR है, M 90 है। QMR सर, Q ऊपर रहेगा, M रहेगा, बाद में R रहेगा। कैसे बताया था, आप लोग भूल गए बेटा। M 90 है तो M छुपा दो, क्या बचा, OR बचा। क्यों 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 बोल रहे हो, O है, O, ये O है। यस सर, समझ में आया सर। M 90 है, M छुपा दो। सर QM इज इक्वल, सर QM प्लस, Q नहीं है बेटा, यहाँ पे O है, ये O। सॉरी सर, हाँ बोलो QR जल्दी। इज इक्वल टू फिर 4M प्लस MR। OR स्क्वायर इज इक्वल टू, R स्क्वायर इज इक्वल टू QM प्लस QR। OM स्क्वायर, OM स्क्वायर, OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। हाँ, प्लस MR स्क्वायर, पाइथागोरस का प्रमेय। यस सर। पाइथागोरस का प्रमेय। अब इसमें OR 10 है तो 10 स्क्वायर लिख दो। OM 5 है, MR हमें ज्ञात करना है, वो ऐसे ही रहेगा, 10 का स्क्वायर 100, 5 स्क्वायर 25, 25 यहाँ माइनस हो जाएगा, सर 75 75 है।
एम आर स्क्वायर 75 आ जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे। सर 35। एम आर स्क्वायर का वर्गमूल एम आर, 75 का वर्गमूल कैसे? वर्गमूल लेने पर देखो 75 का वर्गमूल, 75 मतलब 25 तिया 75, 25 या 25। यस सर। तो सर 5 × 3। 5√3 आ जाएगा। तो अब एक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई जितनी है दूसरी भी उतनी ही होगी। यस सर। दूसरा स्पर्श रेखाखंड क्या है? आर एन। तो आर एन की लंबाई आर एम के बराबर ही होगी, और आर एम कितना है? 5√3 है, तो आर एन भी 5√3 सेमी होगा। यस सर। इसका कारण क्या लिखना? बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड। ओके सर। कल नियम मैंने बताया था, बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। स्पर्श रेखाखंड, तो उसने पूछा था ना, क्या सवाल था? सवाल ये था प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? तो प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई 5√3 सेमी होगी। इसलिए प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई 5√3 सेमी होगी। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है? कोण MRO का माप कितना होगा? MRO का माप कितना होगा? तो देखो ये 10 था, ये 5 है, और ये कितना है? 5√3 है। तीनों भुजा हम लोग लिख लेते हैं। देखो 3 भुजा है हमारे पास, एक है OR, दूसरा है OM, और तीसरा है MR। OR कितना दिया था? 10 दिया था। OM कितना था? 5। और MR कितना था? MR अभी हमने निकाला, 5√3 निकाला ना। ये समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? तीनों भुजा का अनुपात निकाल रहा हूँ। आप 5 से भाग दे दो, 5 से भाग देने पर तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब OR, OM और MR का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और यहाँ 5 5 कट जाएगा तो √3 आएगा। तो जब किसी भी त्रिभुज में भुजा का अनुपात 2, 1 और √3 हो तो 30, 60, 90 का त्रिभुज होता है। तो इसलिए त्रिभुज ये जो ORM है, ORM, यह कौन सा त्रिभुज हुआ? 30, 60, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश का त्रिभुज है। यहां पर देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? अगर आप सबको रूट में लिखो, ये √3, ये √1, √4, नहीं, ये 2 सबसे बड़ी होगी। अगर सबको करनी में लिखें हम तो पता चलेगा। जैसे करनी 3 है, 1 को भी करनी में 1 लिख सकते हैं ना, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। और 2 का मतलब ये करनी में 4 हो गया, 4 का वर्गमूल। तो √4, ये √1, ये √3, तो सबसे बड़ी भुजा ये वाली यानी कि OR है। तो OR के सामने का कोण 90 डिग्री होगा। OR के सामने का है ना, OR के सामने का कोण 90 डिग्री होगा। फिर सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 1, यस। तो इसका मतलब इसमें सबसे छोटा कोण कौन सा है? यानी 1 कौन सी भुजा है? OM है, जो सबसे छोटी है। इसका मतलब इसका जो सम्मुख कोण है, हाँ, उसका सम्मुख कोण सबसे छोटा होगा, यानी 30 अंश होगा। फिर देखो ये √3 है, या MR √3 है, यस, तो इसका सम्मुख कोण 60 अंश का होगा।
तो हमको ज्ञात क्या करना था, कोण एम आर ओ ज्ञात करना है। एम आर ओ मतलब ओ एम, ये किसका सम्मुख कोण हुआ, ओ एम का। यहाँ आर मिसिंग है ना, आर यहाँ नहीं है, ओ एम का सम्मुख कोण हो गया, यानी कि ये सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण हो गया, तो 30 डिग्री आ जाएगा। है कि नहीं, कारण लिख सकते हो, यस सर। सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण है ये। सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है ना, इसलिए कोण एम आर ओ का माप 30 अंश हो जाएगा। फिर तीसरे लाइन में क्या पूछा है, तीसरा, इसी का तीसरा क्वेश्चन था, कोण एम आर एन कितना होगा, तो एम आर एन उसका डबल हो जाएगा। यस सर, 60 डिग्री। कोण एम आर एन जो है इसका डबल, कोण एम आर ओ का डबल हो जाएगा, यानी 2 इंटू 30, तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो तीसरा सवाल भी, दूसरे का तीसरा भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब 2 सवाल बच गए हैं 3.1 के, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम, हाँ नेक्स्ट टाइम करते हैं, अगली बार। तो ये 2 सवाल आप लोग प्रैक्टिस करिए, समझ में आया ना आप लोग को अच्छे से। यस सर। कितने लोग इसमें अटेंड हुए हैं, लेक्चर अटेंड किए हैं, एक अभी कोई लेफ्ट हुआ। सर 19। 19, अभी एक कोई लेफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 हाँ सर, वो 5 लेके 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। हाँ एक लेफ्ट हो गया था अभी, तो 19 ज्वाइंट हुए हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे लेक्चर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग होमवर्क कंप्लीट करना। ओके, बाय बेटा।